आंसर मैथ क्लासेस। आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए मैट्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, लेक्चर। देखिएगा, हम आप लोगों को बता रहे थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह कहते हैं किसको? हम बताए थे कि जिस आव्यूह की रो और कॉलम की संख्या समान होते हैं उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। तो देखिए, ज्यादा रटना नहीं है, ट्रिक के अनुसार इसको याद करिएगा, तब एक लाइन में सब याद करिएगा। जिसकी रो और कॉलम आपस में बराबर हो उसको हम वर्ग आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जिसकी रो और कॉलम की संख्या बराबर होते हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए, मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य हो। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। कौन आव्यूह कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम आपस में बराबर होता है, इसलिए इसके m बराबर क्या होता है? n। m बराबर क्या होता है? n। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? जिसके मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह किसे कहते हैं? तो ओवैसा आव्यूह, ओवैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो मान होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं, अब बाकी सब अवयव एलिमेंट्स जीरो के होते हैं बराबर। यानी ओवैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं तो उसे विकर्ण आदिश आव्यूह कहते हैं। अब चलते तत्समक आव्यूह, जिसको इकाई आव्यूह भी बोला जाता है। तत्समक आव्यूह जिसको हम इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक होते हैं, एक के अलावे कोई दूसरा नहीं होगा। यानी वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान कितने के बराबर होते हैं? एक होते हैं तो उसके तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको इकाई आव्यूह भी कहा जाता है। शून्य आव्यूह, तो वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं, यानी वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह किसे? जो रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आव्यूह यानी मुख्य विकर्ण का मान दिया हुआ रहेगा, बाकी सब अवयव शून्य रहेगा तो उसको विकर्ण आव्यूह कहेंगे। इसमें मुख्य विकर्ण का मान समान होंगे और बाकी सब अवयव शून्य होंगे तो उसे आदिश आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह जिसको इकाई आव्यूह कहते हैं, जिसके प्रत्येक अवयव एक के बराबर होते हैं तो उसको तत्समक आव्यूह कहते हैं, यानी मुख्य विकर्ण का। वो वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं तो उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। हम बार बार बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मोहब्बत करना है तो लड़कियों से क्यों करते हो? करना है तो किताबों से करो। किताबों से जिस दिन मोहब्बत हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैथ कोई बड़ा चीज नहीं है, मैथ को देखते ही आप सोल्व कर दीजिएगा। मोहब्बत ही करना है तो किताबों से मोहब्बत कीजिए, लड़कियों से कभी नहीं। चलिए, लड़की लोग तो धोखा दे सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन बुक या ज्ञान आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। चलिए, कहता है एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन, 1 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर आई जे, यानी रो और कॉलम की रचना कीजिए जिसके अवयव पहला ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा 2 इसका स्क्वायर है। यानी हम 3 गो क्वेश्चन इसका लेकर आए हैं जिसमें एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कहता है 2 गुणे 2 एक वर्ग आव्यूह की रचना करें। चलिए,
कहता है 2 गुने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 ये एग्जाम्पल हो गया 2। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है 2 गुने 2 एक वर्ग अवयव की रचना करें। अब 2 गुने 2 एक वर्ग अवयव की रचना करे कहेगा तो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। चलिए एक वर्ग अवयव की रचना करते हैं। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? जिसकी रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। अब इसी का एक रचना करे कहता है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए आई जे बराबर दिया हुआ आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। देखिएगा गौर से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए आई जे बराबर दिया हुआ आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। किसका मान निकालेंगे? 11 का, 12 का, 21 का और 22 का। यही मेरा एक वर्ग अवयव की रचना हो जाएगा। सबसे पहले ए 11 निकालते हैं। ए 11, अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई के जगह पर कितना बैठल है, यानी 1, और जे के जगह पर कितना है 1। आई के जगह पर 1 हो गया और जे के जगह पर कितना हो गया 1, यानी हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा में 2। चलिए 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर अब बटा में 2। 2 का स्क्वायर पढ़ा जाए तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4। देखिएगा मेरे प्यारे से फिर से ए 11 कहने के मतलब आई के जगह पर हो गया 1 और जे का भी जगह पर हो गया 1, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 और 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2। 2 का स्क्वायर 4 और 4 बटा 2 करेंगे तो 2। ए 11 का मान निकल गया। अब ए 12 का मान निकालेंगे। 12 का मान निकालेंगे, इसी में पुट करना है तो यानी 1 प्लस 2, आई का मान कितना हो गया 1, जे का मान हो गया 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो गया 2। अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटा 2। 12 के बाद किसका मान निकालेंगे 21 का। 21 का मान निकालते हैं तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब 21 के बाद निकालेंगे 22 का मान। ए 22 का मान निकालते हैं। ए 22 का मान निकालते हैं तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बटा में 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करें तो 16 बटा 2, 2 8 16, यानी एक वर्ग अवयव का रचना हो गया। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए 11 का मान कितना आ गया 2, 12 का मान कितना आ गया 12, 9 बटा 2, 21 का मान कितना आ गया 9 बटा 2, 22 का मान कितना आ गया 8। यही मेरा वर्ग अवयव एक तैयार हो गया। क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, देखते ही आंसर द मार दीजिएगा। देखिएगा क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहेगा 2 गुने 2 एक वर्ग अवयव की रचना करें जिसमें ए आई जे बराबर इतना आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान दिया हुआ रहेगा, उसी के अनुसार आप लोग का एक वर्ग अवयव की रचना करने के लिए कहेगा। तो क्या करना है, पहले 11 12, अगर 3 गुने 3 रहेगा तो 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, यानी 3 गुने 3 अगर वर्ग अवयव की रचना करने के लिए कहेगा तो अब बारी बारी से सभी का मान निकाल के यहां पुट कर देना है। 11 के जगह पर कितना आ गया 2, 12 के जगह पर कितना 9 बटा 2, 21 के जगह पर कितना आ गया 9 बटा 2 और 22 की जगह पर कितना आ गया 8 है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहता अगला क्वेश्चन क्या कहता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है, पहला बना दिए बाबू, दूसरा और तीसरा। कोशिश करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नहीं बनता है तो कमेंट में लिख दीजिए, फिर से हम इसको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है,
एग्जाम्पल 2 कहता है निम्न समीकरणों को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। निम्न समीकरणों को एक्स वाई जेड का मान निकालें। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर ऐसा आप लोग का अगर क्वेश्चन दिया हुआ था मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा इसकी रो और कॉलम जितना रहेगा बराबर के इक्वल के पट्टी जो रहेगा उसकी भी रो और कॉलम उतने ही रहेगा। अब देखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 11 के बराबर करिएगा, 12 के बराबर करिएगा, 21 के बराबर करिएगा और 22 के बराबर होगा, तब वही एक्स और वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। चलिए 11 बराबर किसके होगा, बाई का, यानी बाई बराबर कितना हो गया 4, एक्स बराबर कितना हो गया 1, एक्स बराबर कितना हो गया 1, जेड बराबर कितना हो गया 3, है ना मजेदार। देखते ही आंसर बता दिए। देखिए हम क्या बोले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे ऐसा मैट्रिक्स आता है तो रो और कॉलम दोनों के बराबर होंगे और 11 के बराबर होंगे, 12 के बराबर होंगे, 21 के बराबर होंगे, 22 के बराबर होंगे। अब देखिएगा 4 किसके बराबर होगा, बाई का, तो बाई बराबर 4 हो गया। एक्स किसके बराबर होगा 1 का, तो एक्स बराबर कितना हो गया 1। जेड किसके बराबर होगा 3 का, तो जेड बराबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स प्लस बाई बराबर दिया हुआ 6। एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया हुआ 6। एक्स प्लस बाई किसके बराबर होगा 6 का बराबर होगा। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 का बराबर होगा। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 का बराबर होगा। एक्स बाई किसके बराबर होगा, एक्स बाई बराबर होगा 8 का। एक्स बाई किसके बराबर होगा 8 का। अगर जेड का मान निकालते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0। जेड का मान कितना आ गया 0। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक्स बाई जेड का मान निकालना है। अब यहां x का अगर मान निकाला जाता है, x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा कितना 6 माइनस बाई। एक्स का मान कितना हो गया 6 माइनस बाई। अब क्या करेंगे x बाई बराबर दिया हुआ है, x बाई बराबर दिया हुआ है 8। अब x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 6 माइनस बाई आई इंटू करके बाई बराबर हो गया 8। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स x प्लस बाई बराबर 6, तो x या बाई का मान निकाल सकते हैं। तो हम x का मान निकाले तो 6, अब बराबर की पट्टी प्लस में, इक्वल की पट्टी जगह था माइनस में, यानी बॉर्डर की पट्टी जगह तो माइनस में। अब गुना करते हैं तो 6 बाई अब माइनस बाई स्क्वायर अब माइनस 8 इक्वल टू हो गया 0। 8 को इधर ले आए तो इक्वल को पट्टी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो सरिया किसको लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, इसके आगे चिन्ह क्या है प्लस, यानी जोड़ के बीच वाला संख्या आना चाहिए और गुना करके टोटल संख्या आना चाहिए। चलिए 4 दूनी 8 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 4 बाई माइनस 2 बाई अब प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। अब बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0, यानी बाई बराबर हो जाएगा 4 और बाई बराबर हो जाएगा 2, यानी बाई का 2 मान आ गया, एगो बाई बराबर 4 आ गया, एगो बाई बराबर 2 आ गया। अब किसका मान निकालना है तो बारी बारी से मान रख देंगे। यहाँ बाई बराबर पहले 4 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4 देगा तो 2 हो जाएगा। बाई बराबर 2 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कहता x प्लस बाई बराबर कितना दिले है 6, आपको बाई बराबर कितना लेना है 4, बाई बराबर 4 लेते हैं
तो x प्लस वाई के जगह पर 4 बराबर 6, तो x बराबर आ गया 2। अगर y बराबर कितना 2 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जगह तो 4, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। एगो x बराबर 2, एगो x बराबर 4। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खाली आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म। देखिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 6, और x वाई बराबर कितना 8, और y प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर कितना है 8 है, 5 सॉरी बाबू 5। तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो z बराबर कितना हो गया 0, और x y बराबर 8 है, और x प्लस y बराबर 6। तो इससे क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। अगर x का मान निकालते हैं तो 6 माइनस वाई, अब x और y यानी इसमें पुट करते हैं, x के जगह पर 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 है। अब y से गुना कर दिए, y से गुना करके माइनस कॉमन ले लिए, अब फिर इसका गुणनखंड तोड़ दिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के साथ में। अभी के लिए थैंक्स।